सामने, जबकि ऋषि जैन है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तमाम दर्शकों का एक बार फिर दूसरे सेमीफाइनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं सभी का, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो यहां ग्राउंड में आकर देख रहे हैं। और गेंदबाजी में बदलाव था, जीएनएच यूनाइटेड ने गेंदबाजी में बदलाव किया। दीपक बांसल ने पहला ओवर नहीं डाला, न दीपक सिंगला ने डाला, न जयेश ने डाला, न किसी और खिलाड़ी ने डाला, बल्कि गेंदबाजी कराई, शुरुआत कराई राघव गोयल से, जिन्होंने पहली गेंद ठिकाने पर डाली और पहली गेंद पर एक बहुत बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई दिखाई दी है। कुशल खेतान का विकेट मिला है, बट और इस मरतबा देखिए इसे निकाला सीधे बल्ले से और एक रन बहुत ही आसानी से बनता हुआ। पहली बॉल पर आप देखिए, बगैर समझे, ना कोई डिफेंसिव शॉट ना ले, पूरा का पूरा मिड स्टंप नजर आ रहा था और पहली बॉल पर गिलिये बिखेर दी राघव ने। जी हाँ, बड़ी विकेट थी, बट नेवर माइंड, चले, क्योंकि पहली गेंद पर जब विकेट गिरती है ना, मैं मानता हूं सबसे सही है। बल्लेबाजी टीम ये सोच लीजिए कि आप एक प्लेयर से कम खेल रहे हैं, इंटेंट वही रखिए, सोच वही रखिए। आज हो सकता है ऋषि जैन के बल्ले से वो इनिंग आए जिसकी हम सभी उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, काफी समय से इनका बल्ला शांत है। देखिए, मैं कहूंगा इन्हें स्टार्ट्स मिले हैं, स्टार्ट्स इन्हें मिले हैं और इन्होंने अपनी टीम के लिए वो काम भी किया है जो इन्हें करना चाहिए, वो काम इन्होंने किया है, क्योंकि बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप इनके पास मौजूद होती है। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर मानव गुप्ता आए हैं, ये दोनों बल्लेबाज बाकमाल बल्लेबाज हैं। मानव और ऋषि थोड़ी सी बात करेंगे, आपस में वार्तालाप किए, शायद बल्ले में बदलाव किया है, अपने बल्ले के साथ वापस अब ऋषि मौजूद होंगे। ब्यूटीफुल शॉट, हालांकि फील्डर वहां पर तैनात है, मुझे नहीं लगता बॉल को रोक पाएंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट ऋषि जैन के बल्ले से, यहां पर अच्छा कनेक्शन बल्ले और गेंद का बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट चौका। अगली बॉल लेकर राघव, इस बार कवर ड्राइव, पिछली गेंद ऑन ड्राइव था पर स्क्वायर ऑफ द विकेट। ऋषि जैन इज अ मास्टर बल्लेबाज है और लेदर बॉल क्रिकेट में भी हमने इन्हें कई बार अपना परचम लहराते हुए देखा है। अब गेंद से अच्छा प्रदर्शन करते हैं और पहले ओवर में यहां पर अभी तक 7 का स्कोर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान के बाद। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि ऋषि के जो पांव हैं वो बिल्कुल हलचल कर रहे हैं, नहीं तो इनके पांव चलते नहीं इतने। आपका फुटवर्क अच्छा होगा तो आपका बल्ला बढ़िया आएगा, आपका बल्ला बढ़िया आएगा तो रन आएंगे। अगर आपका फुटवर्क बढ़िया नहीं होगा, फुटवर्क रुक रुक के चलेगा तो फिर रन नहीं आएंगे। हमारे साथ वेलकम करते हैं कैमी को। अंतिम गेंद अभी विशेष, 5 गेंदें हो चुकी, क्योंकि एक गेंद मानव गुप्ता को पहली गेंद वाइड थी। और अगली गेंद स्क्वायर कट, मानव गुप्ता की विकेट, मानव गुप्ता की विकेट। बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, चमत्कारिक प्रदर्शन, जीएनएच यूनाइटेड का चमत्कारिक प्रदर्शन। फील्डर पॉइंट पर कौन मौजूद है ये पूछेंगे, बट राघव गोयल को पहले ओवर में कराना गेंदबाजी, हैप्पी वहां पर मौजूद फील्डर। और अब यहां पर पावर प्ले बताया जाएगा कि अब पावर प्ले यहां पर लिया गया है, पर पहले ओवर में 7 रन और 2 सफलताएं, पहले ही ओवर में यहां पर 7 रन देकर 2 सफलताएं ली हैं। मानव गुप्ता का विकेट, चलिए आप कहीं से अगर कुशल खेतान के विकेट से रिकवर हो जाते तो यहां पर मानव गुप्ता का विकेट मिला है अंतिम गेंद पर। बहुत बड़ा विकेट, बहुत क्लासी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अब स्ट्राइक पर हैं ऋषि जैन, जिनका फुटवर्क आज बहुत बढ़िया चल रहा है। इसी प्रकार का फुटवर्क
चलना चाहिए गेम के अंदर, क्योंकि फुटवर्क बढ़िया होगा तो बल्ला बाल के ऊपर पूरी तरह से आएगा। और नैनी आए हैं अब गेंदबाजी पर, और नौनी आए हैं, माफ करना, नौनी आए हैं गेंदबाजी पर। चलिए नौनी ये हाईएस्ट विकेट टेकर की गिनती में दूसरे नंबर पर हैं। जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट विकेट टेकर जो गेंदबाजी क्रम की आप बात करते हैं अभी तक इस सीजन की, उसमें ये दूसरे नंबर पर हैं। और देखते हैं किस तरह से यहां पर आज भी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। हमेशा ये विकेट अपनी टीम के लिए चटकाते हैं। यहां पर बड़ा शॉट क्या खेलने का बल्लेबाज ने प्रयास किया है। तीसरी सफलता नौनी को मिलेगी, उनकी पहली। गौरव जैन को पहली गेंद पर चलता किया है। गौरव जैन क्या इतनी जल्दी करने की आवश्यकता थी। ऋषि जैन सेट बल्लेबाज हैं, खड़े हैं अभी तो, हालांकि नए हैं, ज्यादा गेंदें हुई नहीं है, पर आपको साझेदारी बनानी थी। बड़ी विकेट यहां पर गिरती हुई नौनी को मिलेगी उनकी पहली। और चलिए पुलकित अब बल्लेबाजी पर आए हैं। उनके पिताश्री अगेंस्ट टीम में हैं, चाचा जी अगेंस्ट टीम में हैं, और एपी चाचा जी वहां पर अगेंस्ट टीम में मौजूद हैं, यानी कि चंद्रमोहन जी और नाना जी उनके पिताश्री अगेंस्ट टीम में हैं। पर उनको उनके पिताजी और उनके चाचा जी ने सिखाया कि अपनी टीम के अनुसार खेलना है आपको, और अभी भी यही कहते हैं कि तू तेरा बेस्ट दे। पुलकित आते हुए नए बल्लेबाज, एक युवा उभरते हुए सितारे, पहली गेंद पर किया है डिफेंस। नौनी की गेंदबाजी को झेल रहे हैं, पहले आज सलामी बल्लेबाज के तौर पर ही मान लीजिए। 9 गेंद महज हुई अभी तक। वो अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से कटर्स का उपयोग करते हैं, गेंद बाहर निकलता है। और पुलकित बता दें कि यहां पर तुरंत एग्जाम खत्म होते ही वापस आ गए हैं। जानते हैं कि यहां पर इससे पहले एग्जाम देकर आए हैं अपनी प्रैक्टिकल्स बोर्ड्स का, और अब तुरंत यहां पर मैच खेलने आ गए हैं। और उनसे पूछा कि उनका पेपर कैसा गया है, तो उन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छा गया है, मैं मैच में अब पूरी तरह से तैयार हूं, कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं होगा। अच्छी गेंद जरूर इस बार फिर से नौनी द्वारा। और ऋषि मुझे लगता है गए हैं पुलकित के पास कुछ ना कुछ टिप्स देने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए कि किस प्रकार आपको बल्लेबाजी करनी है। और दोबारा जो है ऋषि आते हुए नो स्ट्राइकर एंड पर। और अगर मैं बात करूं राजू जी, इस गेंद के बाद हम आपसे थोड़ी सी और बात करेंगे। यहां पर जरूर एक और डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त हो जाएगा। तो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 8 रन। 2 ओवर समाप्त, 8 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब लेफ्ट आर्म गेंदबाज, सिर्फ 1 ओवर राघव से कराया, मैच का रुख पलटा, और अब दीपक बांध चलाते हुए। पर देखिए मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं आज, अगर पुलकित ने आज सुबह प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा होगा मैच खेलने से पहले अपने पापा और चाचा से, तो उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया होगा? विजयी बहु तो शायद कहा नहीं होगा। शायद उन्हें यही कहा होगा जाओ अच्छा खेलो और अच्छा दिन हो तुम्हारा। पर जरूर जानती है ये टीम, दोनों टीमें हैं तैयार, टीम गेम। जब इन्होंने बड़े पापा से आशीर्वाद मांगा, यानी गप्पू जी से भी आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने यही कहा कि बहुत बढ़िया खेलो, और पुलकित अब वैसा ही खेलना चाहते हैं। और इस बार भी अच्छी गेंद, अच्छी वाइड लाइन की तरफ गेंद थी, आराम से खेलने की आवश्यकता, कोई प्रेशर नहीं लेना चाहेंगे पुलकित अपने ऊपर, सिर्फ गेंद को अपने पास आने देना चाहेंगे, सिंगल डबल्स खेलना चाहेंगे। ऋषि के पास जितनी ज्यादा स्ट्राइक रोटेट कर पाए, ऋषि के साथ जितना साथ निभा पाए, क्योंकि ऋषि के ऊपर अब जिम्मेदारियां हैं, वो एक प्रशंसाजनक और परिपक्व बल्लेबाज हैं।
और अच्छा शॉट कवर पर, कैच का मौका, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्या जा रहा है, कवर ड्राइव करने की कोशिश की थी, ऊपर का बॉल था। ऋषि जैन, मैं मानता हूं राजू मौर्य जी, कम से कम आज ऋषि को 8 से 9 ओवर तक तो बल्लेबाजी करनी ही करनी होगी। उन्हें समझना होगा सिंगल डबल्स लेते चले जाएं, जहां खराब गेंद मिले, पावर प्ले ओवर्स जहां ऐसा लगे कि खराब गेंद आ रही है, वहां पर वो जरूर बड़े हिट के लिए जाएंगे, पूरे शॉट्स खेलें, फुल हार्टेड शॉट्स। बिल्कुल बिल्कुल, फुटवर्क बढ़िया आ रहा है उनका। देखिए, क्योंकि जब जब वो आउट हुए ना, तब तक वो हाफ हार्टेड शॉट खेलते हुए दिखे, और हमने उनकी काबिलियत पता है कि जब जब वो फुल हार्टेड बल्लेबाजी करते हैं, यानी कि जब सोच लेते हैं कि बड़ा हिट लगाना है, तो पूरे बैट फ्लो के साथ जाते हैं, और जब जब उन्होंने गेंद को क्लियर किया है, बढ़िया गेंदबाजी दीपक द्वारा। दीपक बांसल, कटर बॉल, कटर का इस्तेमाल, आइए बताते हैं कि कैसे वहां पर कटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है वहां पर दीपक बांसल, और लेफ्ट आर्म गेंदबाजी की बात करें, ये लेफ्ट हैंड में मैंने गेंद पकड़ी और यूं, दीपक बांसल से हमने बात की तो वो यूं छोड़ते हैं, जब वो तेज गेंद डालते हैं तो थोड़ा सा सीम को यूं रखते हैं, यानी कि ज्यादा दोनों उंगलियों में गैप होता नहीं, पर जब वो कटर डालते हैं तो थोड़ी सी दोनों उंगलियों में ज्यादा गैप रखते हैं। बढ़िया गेंदबाजी। और आइए थोड़ा सा विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मिस्टर केमी जैन जी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनके हाथ में एक बार गेंद देते हैं और उनसे जानते हैं कैसे गेंद को कटर फेंका जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर केमी जैन जी जो कि टॉप क्लास गेंदबाज हैं, जिन्होंने चौथे पायदान पर है टॉप गेंदबाजों की लिस्ट में, 5वें या चौथे पे। देखिए ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में जब गैप ज्यादा हो जाता है तब आप कटर्स का अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं, और जब आपको तेज डालना होता है तब थोड़ी सी दोनों उंगलियों को आसपास आप रख सकते हैं, या फिर एक उंगली से गेंद थोड़ा सा आप एंगल से अंदर ला सकते हैं। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं केमी जैन जी, और बिल्कुल सही बताते हुए स्कोर आईसी के साथ आप सभी के साथ साझा कर देते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12, 3 विकेट के नुकसान के बाद, 3 ओवर 12 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अभी तक का ओवरऑल स्कोर है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि इस बाल को जितना भी आप, जैसे आप बता रहे थे, इस प्रकार से घुमा के इसको, क्योंकि इसके ऊपर सीम नहीं है इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा घुमा के फेंकेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पिन कर दी है, तो बहुत ही, क्योंकि ये जो है गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन करती है। हालांकि इस वक्त ऋषि जैन जो हैं विकेट के ऊपर टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, और पुलकित जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। और इस मर्तबा देखिए 1 रन बड़ी आसानी से, हालांकि बाल पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई जिस प्रकार से चाह रहे थे ऋषि। जी हाँ, टाटा पावर सोलर रूफ प्रेजेंस बिग विकेट यहां पर टीम ने चटकाए शुरुआत में। जेएनएच यूनाइटेड टॉप क्लास बल्लेबाजों को कैसे ये परेशान कर रहे हैं। देखिए इससे पहले रोहित जैन की बड़ी विकेट थी, और इस मर्तबा शॉर्ट बॉल थी, बैकफुट पर जाकर कट किया इसे, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात थे। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, और ये बहुत ही विश्वास वाला शॉट था पुलकित का। और पुलकित लेग स्पिन बहुत ही बढ़िया करते हैं, कलाई से लेग स्पिन करते हैं, और बहुत ही शानदार लेग स्पिन करते हैं। हालांकि थोड़ा सा जो है तेजी लानी पड़ेगी अपनी बॉल के ऊपर, तेजी से स्पिन करानी होगी। और इस मर्तबा देखिए इसे निकाल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरह, फील्डर वहां पर दीपक तैनात है, बाएं हाथ से अंडर आर्म थ्रो जाती हुई नॉन स्ट्राइकर एंड पर। ये अच्छी सोच है, ये अच्छी सोच है, दोनों बल्लेबाजों की ये अच्छी सोच है कि 4-5 ओवर का सिंगल डबल आप ले सकते हैं, उसके बाद जहां किसी बल्लेबाज को खराब गेंद मिले वहां पर बड़ा शॉट खेला जा सकता है, पर अच्छी गेंदों पे सिंगल डबल्स, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी में गहराई मौजूद है। इस बार फिर से अच्छा शॉट, थोड़ा ऊपर का एक गेंद था, अच्छा ऑफ ड्राइव। और बड़े मैचेस अक्सर जब होते हैं, बड़े प्लेयर आपके लिए परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है आज पुलकित या फिर ऋषि में से कोई एक बड़ा बल्लेबाज यहां से बड़े रन बना सकता है बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के लिए। बिल्कुल बाल के ऊपर आकर खेले बस। यहां पर पिच तक पहुंचना चाहते थे, कवर की दिशा में शॉट है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, यहां पर अच्छा शॉट, जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स बाउंड्री की तरफ जरूर ये गेंद जा रहा था, पर पीछे फील्डर बाउंड्री राइडर रमन टेक्सटाइल्स मौजूद, गेंद इस बार पकड़ा चला जाएगा। और सन पावर आज नजर आ रही है, सूर्य किरणें थोड़ी सी तेज, सामने है पुलकित, बाहरी किनारा, 1 रन, हर गेंद पर सिंगल। इस ओवर में 6 गेंदों में आए 6 रन। मेरे मुताबिक ये दोनों ही टीमों के लिए रहा है अच्छा ओवर। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 18, 3 विकेट के नुकसान के बाद, 4 ओवर 18, 3 विकेट के नुकसान के बाद।
बहुत ही शानदार शॉट इस मर्तबा पुलकित के बल्ले से, बिल्कुल स्टेट हिट 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी पुलकित द्वारा। और इस मर्तबा देखिए बहुत ही समझदार वाली क्रिकेट, पहली बॉल पर 6 लिए, दूसरी बॉल कलाइयों के सहारे मोड़ दिया इसे लेग ग्लास के, और 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। और 1 रन लेने के बाद वापस जो स्ट्राइक है वो दे दिया है ऋषि जैन के लिए। और इस मर्तबा शॉट डिलीवरी और इसे पुल कर दिया 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी ऋषि जैन द्वारा। जिसका अभी तक इंतजार था, जिसका अभी तक इंतजार था, आखिरकार वो शॉट आया, आखिरकार वो शॉट आया और यहां पर है ये पावरफुल शॉट। और ये देखिए, ये कहते हैं समझदार वाली क्रिकेट। ऐसा ही पुलकित ने किया था और ऐसा ही इस बार ऋषि जैन करते हुए 6 रन लगाने के बाद एक सिंगल निकाला और 9 स्टैकर रन पर आ गए। और इसे कहते हैं बहुत ही शानदार समझदारी वाली बल्लेबाजी। जी हाँ, समझदारी वाली क्रिकेट, परिपक्व। अगली गेंद जय जैन, ओ नो, पुलकित स्टैंड एंड डिलीवर्ड, खड़े खड़े प्रॉपर ब्लड फ्लो, गेंद की पिच तक पहुंचे, आके स्थिर करी और पुलकित का ये पावरफुल प्रोमिनेंट शॉट था गाइस, मजा आ गया देखकर। क्या बात है पुलकित, एक उज्जवल भविष्य आपका। अगली गेंद देखिए, ज्यादा भावनाओं में नहीं भये, सिर्फ वहां पर नीचे खेलने गए थे। जैसी गेंद होती है वैसा शॉट खेलना अनिवार्य होता है। और इसी के साथ स्कोर बता देते हैं आप सभी को। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर 38 फॉर 3। जयेश का पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा था, पुलकित के बल्ले से एक बड़ा हिट और ऋषि जैन के बल्ले से भी एक बड़ा हिट। और ये देखिए बॉल को खड़ा कर दिया है, विकेट पर आते हुए शॉर्ट डिलीवरी थी, मारने वाली बॉल थी लेकिन टॉप एज लगा और बॉल ऊपर की ओर खड़ी हो गई और आसान सा कैच। और इसी के साथ ऋषि जो है आउट होने के बाद ग्राउंड से बाहर। बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर ऋषि जैन, आज जिनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा लगाकर बैठे थे हम सभी, यहाँ पर बड़ी विकेट। दीपक सिंगला आते ही, दीपक सिंगला पिछले मैच का सितारा आते ही फिर से चमका है। और एक और बार तारीफ करनी है, और इनके चेहरे को अगर आप मिलाएं तो थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर भी और अगर गेंदबाजी भी देखिए, हालांकि ये वनिंदु हसरंगा जैसे लगते हैं और बिल्कुल वही कमाल करते हुए। हसरंगा हमेशा विकेट टेकर स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं और ये भी बिल्कुल वैसे ही विकेट टेकर स्पेशलिस्ट। दीपक सिंगला अगली गेंद कट किया है, लेट कट, अच्छा फील्डिंग का एफर्ट, बहुत अच्छा सेव वहां पर फील्डर द्वारा, थर्ड मैन के द्वारा अच्छा सेव। पर अब नए बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं, शिवा सिंगला, इनके पास भी काबिलियत है। पुलकित के साथ पार्टनरशिप निभाएंगे, पुलकित अपसेट नजर आ रहे हैं, खेलना होगा लंबा। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं पुलकित, बॉल के ऊपर आकर खेले हैं और जब शॉट लगाते तो पूरा बैट का मुंह खोल देते हैं और ताकि बॉल बैट के बीचों बीच आए। और ये देखिए फील्डिंग, और अच्छी डिलीवरी ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई। तो तमाम दर्शकों का एक बार फिर लुधियाना उद्योगों
धरती पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं सभी का, जो भी यूट्यूब पर मैच देख रहे हैं और जो यहाँ पर बैठकर मैच देख रहे हैं सभी का स्वागत। और ये मैच जो है इस वक्त चलता हुआ लुधियाना के अंदर दूसरा सेमीफाइनल है। इसके बाद जो है कल होगा चिरैटी मैच के बाद फाइनल। और ये शॉट डिलीवरी थी, पुलकित को हुक करने के लिए मजबूर करते हुए, हालांकि कोशिश भी की, लेकिन जब हुक कर रहे थे तो जब बॉल बैट पर हुक करने के लिए आए तब तक बॉल निकल चुकी थी। थोड़ा सा लेट खेले, बॉल थोड़ी सी तेज थी, हालांकि बल्ला बाद में आया। तो इसी प्रकार की जो है मजबूर करते हुए पुलकित को कि आप बड़े शॉट खेलें। अगली बॉल लेकर, और इस मरतबा देखिए ऑक्स्टम से बाहर बॉल थी, कट करना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का संपर्क बनाना पड़ेगा पुलकित, तब जाके रन आएंगे, क्योंकि बॉल और बैट का संपर्क बहुत ही जरूरी। लेकिन कसी हुई गेंदबाजी मैं कहूंगा, मजबूर करते हुए पहली बॉल पर विकेट निकाला। पहली बॉल पर उन्होंने ऋषि को आउट किया और उसके बाद पुलकित को। जितनी भी बॉलें की अभी तक कोई समझ नहीं आ रही है पुलकित को क्या हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, टाटा पावर सोलर बहुत अच्छी डॉट बॉल्स यहां पर देखते हुए मिल रही है। रमन टेक्सटाइल्स सिंगल डबल के साथ जाना होगा, पर इस बार बड़ा शॉट खेले गए। पुलकित ऑन द राइज खेला, जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स, बड़ा छक्का। अभी तक सिर्फ इस ओवर में डॉट और सिंगल्स आई थी, विकेट आया था, पर पुलकित ने कहा कि मेरे स्लॉट में गेंद डालिए और मैं लगा देता हूं टाटा पावर पावरफुल सोलर रूफ शॉट 6 रनों के लिए। और शर्मा जी इस बार पुलकित ने चैलेंज को कबूल किया कि करे मेरे को चैलेंज, और घुमा के मारा लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। जी हाँ, जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स बिग 6 वेरी एफर्टलेस इस शॉट को खेला लुधियाना हाइटेड शॉट। और इस मरतबा देखिए नौनी आए हैं एक ओवर जो है अपने दूसरा ओवर की शुरुआत करते हुए। जी हाँ, नौनी ने एक गुड टेक्स विकेट वहां पर प्राप्त किया था, उसके बाद एक बार फिर से इन्हें गेंदबाजी पर बुलाया गया। 45 का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान के बाद अभी तक यहां पर रन लगे हैं। और गोयम प्रेजेंस RJPL सीजन 4 हमारे कप स्पॉन्सर की अगर आप बात करें, हमारी ट्रॉफीज की बात करें, एसएम हौजरी वर्क्स एंड KB टायर्स, कप्पू नाना हैप्पी यूनाइटेड बनाम ये मुकाबला बिस्ट्रो नाइट राइडर्स। बहुत बड़ी बैटिंग हालांकि अभी विशेष बचती है। 45 का स्कोर है, 4 विकेट के नुकसान के बाद एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचना चाहते हैं शिवा सिंगला और पुलकित वहां पर मौजूद। पुलकित के बल्ले से यहां पर ट्राइडेंट छक्के यहां पर देखने को मिले हैं आपको अभी तक। इस बार भी अच्छी गेंद थी, फिर से पीएस पैकर सिंगल देखना चाहते थे। गैलेक्सी इंडस्ट्री सिंगल डबल्स पर ये गेम पड़ी है आगे की तरफ। यहां पर फुल टॉस गेंद, टाटा पावर सोलर रूफ, टाटा पावर सोलर रूफ, एक बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ी सफलता। शिवा सिंगला बाहर, नौनी को मिली है बड़ी विकेट, नौनी को मिली है ये रमन टेक्सटाइल्स बिग विकेट। Stop telling people how to run their business. कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है इसमें। RN रविंद्र हाउसी बहुत बड़ी विकेट यहां पर लगातार लेते हुए दिख रहे हैं गेंदबाज। नए बल्लेबाज अब आएंगे। गोपाल, इनके पास भी है शॉट्स खेलने का दमखम। गोपाल कृष्ण, रमन टेक्सटाइल सिंगल्स, इसी के साथ एक और बार आता हुआ गेंद डीप, थोड़ा सा डीप होता हुआ फुल टॉस और बहुत अच्छी रनिंग, बहुत अच्छी रनिंग यहां पर
टाटा पावर, पावरफुल रनिंग यहां पर बिटवीन द विकेट्स देखने को मिली। पुलकित ने रन वहां पर लेती कह दिया था, पहला तेज दौड़ा, दूसरा और तेजी के साथ दौड़ गए। पुलकित बहुत अच्छी तरह से अपनी पारी को बना रहे हैं। ओवर यहां पर हो जाएगा समाप्त और ओवर स्कोर बता देते हैं आप सभी को। अंतिम गेंद पर डबल के बाद 7 ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर की समाप्ति के बाद 47 5 विकेट के नुकसान के बाद और देखिए वहां पर पुलकित क्योंकि डबल ढूंढ रहे थे तो हैप्पी जी ने सोचा कि चलिए बच्चे अगर डबल देख रहे हैं तो देखने दीजिए। वैसे बताना चाहेंगे हैप्पी जी को भी कि गेंद पकड़ने की रखी है इस मुकाबले में, पर चलिए पुलकित जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, विश्वास पात्र बल्लेबाज हैं और उन्हें लगा शायद पुलकित की ये शॉट है इसलिए थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे। पर चलिए जोक से पारी है तो सिर्फ मजाक की बात चल रही है। दोनों ही टीमें अब ना जोश, जज्बा और जुनून तीनों देते हुआ जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स जुनून यहां पर नजर आ रहा है। ट्राइडेंट अतिरिक्त गेंद, ट्राइडेंट ग्रुप एक्स्ट्राज में इस बार गेंद जाएगा, व्हाइट बॉल का बिल्कुल इशारा। और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के लिए टॉप बल्लेबाज उनके रहे हैं अभी तक मानव गुप्ता, जो कि जल्दी आउट हो गए। 146 उन्होंने 5 मैचेस बनाए हैं। यहां पर फिर से आराम से खेलते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में कुशल खेतान दूसरे नंबर पर बड़े सक्सेसफुल रहे। गौरव जैन जो कि आज 0 पे आउट हो गए, खाता नहीं खोल पाए, वरना उनकी स्ट्राइक रेट बहुत कमाल रहती है। ऋषि जैन के बल्ले से वैसे रन आए नहीं। अब पुलकित यहां पर मौजूद हैं, पुलकित यहां पर बहुत ज्यादा मौजूद हैं। जी इस बार व्हाइट बॉल का इशारा। यहां पर अतिरिक्त रन, यहां पर कुछ रन जरूर यहां से मिल जाएगा। पुलकित अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और यही लेकर जाना चाहेंगे आगे। दीपक बांसल की अगली गेंद, जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स डॉट डिलीवरी। हेलो, और इस बल्लेबाज के पास काबिलियत है, इस आने वाला भविष्य है ये यहां पर ऑन द राइज, यहां पर ऑन द राइज खेलने गए थे, तेज दौड़ते भी हैं। जानते हैं वहां पर नॉनी फील्डर मौजूद हैं, नॉनी बहुत तेज ये थ्रो करते हैं गेंद को, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का एफर्ट करते हैं। और नॉनी के इस मुकाबले से पहले 11 विकेट थे, इस मैच में उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2 विकेट ले चुके हैं, 2 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। क्या गेंदबाजी रही है नॉनी आपकी, कमाल, मजेदार, धुआंधार, धमाकेदार। दीपक बांसल अगली गेंद लेकर, दीपक बांसल की क्या सबसे बड़ी ताकत है, ये है रमन टेक्सटाइल्स विकेट, टाटा पावर यॉर्कर। जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स बाउंड्री ये देते नहीं है, लुधियाना हाइट्स, हाइटेड यॉर्कर। 52 के स्कोर पर विकेट, एक और। और देखिए इसे इत्तेफाक ही कहेंगे शर्मा जी कि पुलकित एक एंड को संभाले हुए हैं, हालांकि उनमें काबिलियत है, गेंदबाजी बढ़िया करते हैं, आने वाला भविष्य है ये। और दूसरी ओर विकेटों का जो पतन है वो लगातार जारी है। पुलकित ने एक एंड को संभाला हुआ है और पुलकित बढ़िया खेलते हैं और लेग स्पिन बहुत ही बढ़िया कलाई से लेग स्पिन कराते हैं। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ पर आया था तो मैंने पुलकित को शनिवार ने वहाँ पर घोषित कर दिया था कि आने वाला ये भविष्य है, आने वाला शनिवार ने ये, क्योंकि कलाई से कहीं भी स्पिन करा लेगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं पुलकित नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो है एक एंड को संभाले हुए हैं। इस डूबती हुई नैया जो डूबती हुई कश्ती है, बीच भंवर में हिचकोले खा रही है, उसका सारथी बनने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त पुलकित, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, ताकि उसको 1-1 2-2 रन से। जी आप नए बल्लेबाज
राघव गोयल आए ट्राइडेंट विकेट के बाद। अब राघव गोयल देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी यहां से करेंगे। बड़ी ये गेम, बड़ा ये मुकाबला, बड़ा ये दर्शक दीर्घा यहाँ पर। और हमारे ऑनलाइन देख रहे हमारे सभी स्टारर स्पॉन्सर्स को हम धन्यवाद करते हैं और बताना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स के बारे में। गोयम प्रेजेंट्स RJBL सीजन 4 को स्पॉन्सर रमन टेक्सटाइल्स। स्कोर बता देते हैं आप सभी को। अंतिम गेंद विशेष है 53 विकेट के नुकसान के बाद ये 8वें ओवर की अंतिम गेंद आएगी। और ये बढ़िया गेंदबाज थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी और काफी लंबा रनअप है, लेकिन बॉल ऑन टारगेट डालते हैं। ये इस मर्तबा थोड़ी सी फुल टॉस दे गए थे, लेकिन तैयार थे नॉन स्ट्राइकर रन पर और एक बहुत ही तेज रन प्राप्त किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन। जर्सी स्पॉन्सर टाटा पावर, सोलर रूफ बाउंड्री स्पॉन्सर जैन हॉजरी, कॉम्प्लेक्स ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर लुधियाना हाइट्स, ऑक्शन स्पॉन्सर CM वैली, वेन्यू स्पॉन्सर RN Davindra Hosri, फूड स्पॉन्सर सीताराम्स, कैप स्पॉन्सर राज जैन फैब्रिक्स, RK Emporium, our tournament organizers with Rasham Knitwears, Trident Group, our proud partner, trophy sponsor SM Hosri, trophy partner KB Tires, New Vision Box Factory, PS Packers, Goodtex, GT Textiles, Bilkil, PMG Palace Jewelers, Galaxy Industries, Jagrati Traders, our toss partner. और देखते हैं कौन से गेंदबाज। गेंद सिर्फ ऊपर गई है, ज्यादा दूरी है नहीं। दीपक कप्तान, माफ कीजिएगा, क्या नौनी यहां पर गेंदबाज थे और नौनी ने विकेट चटकाई है। पुलकित को जाना पड़ेगा आखिरकार निराश होकर पवेलियन। फिर से बड़ा शॉट खेलने गए थे नौनी के विरुद्ध। नौनी का गेंद पड़कर बाहर निकलता है। अगेंस्ट द टर्न, अगेंस्ट द एंगल, बड़ा विकेट, टॉप एज। ये होगा CM वैली बिग विकेट। तुम गधे हो, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है, हमसे पंगा लेने वाली अभी तुम्हारी एज नहीं है। Whatever we do। संचित का फोन आया था जब ही आउट हो गया, ये गाना लगाना। और देखिए यहाँ पर जो गाना चला है उस गाने का मैं तात्पर्य बता देता हूँ। इस गाने की में लिरिक्स आती है, पापा तो बैंड बजाएं। पुलकित का विकेट वहां पर बाहर गए हैं, हालांकि बहुत कमाल अभी तक खेल रहे थे। बैंड तो थोड़ा सा बजा है आज। पहले इससे पहले जो कमाल का प्रदर्शन चेन्नई सुपर किंग ने किया और अब GNH यूनाइटेड कर रही है। ओ विश्रुत कप्तान, इनके उंगली पर लग गई थी शायद, इसी वजह से इतना लेट आए बल्लेबाजी पर। और दोनों उंगलियों में थोड़ा सा शायद माइनर फ्रैक्चर या फिर थोड़ा सा पोन इधर उधर हुआ है, जिसके चलते। और देखिए इन्होंने पहना हुआ है वो जो फिंगर कैप होता है, वो इन्होंने दोनों हाथों कवर करके रखा है। बहुत बड़ी यहाँ पर रिस्क ली गई है, हालांकि कप्तान द्वारा। अब सिंगल डबल्स खेलना चाहेंगे। अगर देखिए ज़्यादा इंजर्ड हैं तो, क्योंकि हम और हमारी कमेटी की तरफ से यही वो राय रहेगी कि आप ज़्यादा रिस्क न लें। पर बहुत ही डेवलप्ड प्लेयर हैं, बहुत ही हाई स्पिरिटेड प्लेयर हैं, हाई परफॉर्मिंग प्लेयर। नौनी की अगली गेंद, सिंगल इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में। RN Davindra Hosri सिंगल यहां से मिलेगा आप सभी को। ओवर की यहां पर चलता हुआ है 9th ओवर, 56 for 7, 8.3 956 का स्कोर 7 विकेट के नुकसान के बाद। 9th ओवर ये प्रोग्रेस पर है। नौनी अपनी ओवर की अपनी अगली बॉल लेकर विश्रुत के लिए। और ये देखिए कौन सा शॉट खेलना चाहते थे, कौन सा शॉट खेलना चाहते थे शर्मा जी। हाँ, शायद थोड़ा सा डाउन कैसे खेलना शॉट गए थे, जरूर वो खुद समझना चाहेंगे। अगली बॉल लेकर नौनी। और इस मर्तबा देखे घुमाना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बाकी का कार्य जो है वो करते हुए विकेट कीपर। और मुझे लगता है ओवर नंबर 9 चलता हुआ। इसके बाद 3 ओवर और शेष रह जाएंगे। बढ़िया गेंदबाजी नौनी द्वारा ऑन ब्लॉक हॉल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। हालांकि ज्यादा बड़ा रनअप लेते नहीं है, लेकिन पेस के साथ बॉल को डालते हैं और इसी आउट स्विंग कराते हैं। और बताएं हमारे सभी दर्शकों को इसी के बीच में एक बड़ी बात, नौनी ने सिर्फ दिए 3 ओवर में 5 रन और लिए हैं उन्होंने विकेट्स 3 ओवर में सिर्फ 5 रन।
जो गेंदबाज अक्सर आपको बड़ा कमाल करते हुए नजर आता है। बतौर गेंदबाज कई बार तो बतौर गेंदबाजी क्रम आप पहली गेंद पर छक्का खा जाते हैं, पर इन्होंने 18 गेंदों में क्या कमाल किया है। 3 ओवर में सिर्फ 5 रन, एक भी बाउंड्री यहां पर कंक्लूड नहीं की है। ये ऐतिहासिक गेंदबाजी सेमीफाइनल मुकाबलों में इनकी टीम की तरफ से जरा तालियां तो बनती है गाइस नॉनी के लिए। जीएनएच यूनाइटेड किसे मरना है किसे जीना है, हर फैसला इसके हाथ है। पत्थर नुमा ये सीना है, चट्टान है अक्खा मिलना। इससे ऐसे लगे सदियां पल में ढलने लगे। तेरी शोहरत तेरा नाम ये जैसे सूरज। और अब गेंदबाजी टीम ने और व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर आकाश द्वारा। जी गेंदबाजी टीम ने पावर प्ले लिया गया है। मैं तो डर गई। ये व्हाइट बॉल के साथ हमारे डीजे कैमी कानपुरी इन द हाउस। अगली बॉल लेकर देखते हैं दीपक। अगली बॉल बाउंसर। ये देखे बाल गेंद को जमीन से खोद कर निकाला। बहुत ही शानदार गेंदबाजी दीपक द्वारा। आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर दीपक, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। कोई बॉल लूज, हालांकि एक बॉल वाइड आई थी, लेकिन उसके बावजूद अगली बॉल बहुत ही शानदार, बहुत ही चुस्त बॉलर गेंदबाज हैं। जी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त गेंदबाज हैं। और जरूर देखिए थोड़ा सा, क्योंकि अब धूप में दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं, हल्का सा वो थोड़ा सा गर्म होना, गर्माहट होना, क्योंकि आज सूर्यदेव भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और बहुत समय के बाद आई है बाउंड्री, बहुत समय के बाद ये बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के लिए बाउंड्री आई है। और उनके जो फैंस चाह रहे थे वो क्या चाह रहे थे वो भी आप सभी को बताएंगे, पर ये बहुत बड़ा चौका था। जी हाँ, फैंस का दिल ये पुकार रहा था कि बाउंड्री आ जा, और बाउंड्री आई है काफी समय के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अब देखते हैं छक्का आता है कि नहीं आता है। जी इस बार अच्छी गेंद। यहां थोड़ा सा विश्रुत क्या चाहते थे, शफल करके शॉट खेलना, बट विश्रुत की स्पिरिट की, उनकी दरिया दिली तारीफ करनी होगी। हैट्स ऑफ। और देखिए जीएनएच यूनाइटेड जो टीम है इस बार देखते हैं, यहां पर देखते हैं क्या रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था, शायद पैर पर जाकर ही गेंद उछला था, क्या आउटसाइड लीडिंग एज था, इसके बारे में चेक करने के लिए एम्पायर से पूछ रहे थे दीपक बांसल। और दीपक बांसल को कितना अनुभव है मैं बता दूं गाइस आप सभी को, ये रणजी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। रेलवेज जिस तरह से बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम, दीपक बांसल जिस तरह से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। रणजी टीम में भी खेलते हैं, पर इस बार उनको थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गेंद लेंथ था। विश्रुत लगातार इंजर्ड होने। देखिए गाइस, विश्रुत आप कृपया कर, ज्यादा अगर आप चोटिल हो तो कृपया कर हम और हमारी पूरी टीम की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि आप ज्यादा रिस्क न लें। और इस मर्तबा इसे निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन और आता हुआ इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 67 7 विकेट के नुकसान के बाद 10 ओवर की समाप्ति। आरएन देवेंद्र हौजरी चौका इससे पहले आप सभी के बीच में आया था। और अब देखते हैं यहां से बिल्कुल कौन से गेंदबाज होंगे जो कि विकेट को यहां पर किल कर पाएंगे। हमने दीपक बांसल की बात की जो कि रेलवेज रणजी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए आपको बहुत दफे नजर आते हैं। और वहीं पर जयेश की बात करें, जयेश जैन जो टूर्नामेंट के शायद तीसरे नंबर के सबसे अव्वल बल्लेबाज हैं।
उनकी भी तारीफ करनी होगी। वो भी एक रणजी खिलाड़ी है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटरीचियस करेजियस खिलाड़ी जयेश जैन। और आपको मैं और बता दूं, बात करेंगे बाद में, बढ़िया रनिंग, एक और रन बनता हुआ, एक एक दो दो रन से जो है स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। जी हाँ, एक एक रन, एक एक सिंगल, एक एक रन, इट्स ऑल इंपॉर्टेंट गोयम, जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स, लुधियाना हाइट्स, सीएम वैली, आर.एन. रविंद्र हौजरी, सीताराम्स, आरजेएफ, राजन फैब्रिक्स, दीपक सिंगला, फुल टॉस बॉल, कैच का क्या मौका होगा, शॉट कवर पर, ओ बहुत मुश्किल कैच था, बहुत अच्छा एफर्ट दिखाया वहां पर, एक्स्ट्रा कवर पर टीम के बेस्ट फील्डर मौजूद थे। मैं तो डर गई। क्या कमाल का एफर्ट, बहुत गेंद पीछे जा रहा था, बहुत तेजी से दौड़े थे वहां पर फील्डर और गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया था। और अक्सर गेंद पीछा करती है यहां पर हैप्पी जी का, चंद्रमोहन जी का। अगर आप बात करें हर एक तरीके के साथ आपको वहां पर टीम दिखती है, बहुत अच्छी तरह से कैपिटलाइज किया है, 71 पर 7। हमारे फूड स्पॉन्सर सीताराम, कैप स्पॉन्सर राजन फैब्रिक्स, फ्लिक किया है, गेंद ने थोड़ा सा खिलवाड़ किया इस बार फील्डर के साथ, गेंद ने थोड़ा सा खिलवाड़ किया, जा किसी और दिशा में रही थी, फील्डर किसी और दिशा में गए और उसके बाद अचानक से यहां पर कांटा बदला और निकल के गेंद फाइनल के ऊपर से 4 क्लियर। बहुत ही बढ़िया इसे मैं कहूंगा, हालांकि फिल्टर का इसमें दोष नहीं कहा जा सकता, फ्लिक अच्छा था और बॉल जब उन्होंने फ्लिक की तो एकदम घूम के गई और वो फील्डर को छोड़ के चली गई। और इस मतवा देखिए फिर बॉल वहीं पर जाती हुई फाइनल की और ये देखिए एक और 4 रन आते हुए। देखिए मैं कहता हूं ये क्रूशियल रन है, ये क्रूशियल रन है और अब चाहेंगे जरा बिस्ट्रो नाइट राइडर्स आप मोमेंटम लेकर आए, आपको मोमेंटम बनाना पड़ेगा, इनकी टीम के प्लेयर्स चाहेंगे इन्होंने चीयर अप करें बिस्ट्रो नाइट राइडर्स को। 79 for 7 का स्कोर है, 10.5। एक और बार यहां से आपको राजन फैब्रिक्स बाउंड्री देखने को मिली, रमन टेक्सटाइल्स छक्के भी हो सकता है आने समय देखने को मिले। विश्रुत मौजूद है 12 गेंदों में 19। अगर विश्रुत इतनी कमाल कर सकते हैं तो आप सभी का सपोर्ट उन्हें चाहिए होगा। विश्रुत अगर हाथ में चोटिल होने के बावजूद अगर बल्लेबाजी पर आ सकते हैं तो सभी दर्शक जितने भी फैंस हैं यहां पर उनके बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के, उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होगी। 79 11 ओवर के बाद और जैसे मारियो आगे की तरफ बढ़ता था और जैसे जैसे आगे की तरफ लेकर जाता था गेम, वैसे ही आपको भी जाना है, एक लेवल अप करना है अपना गेम और उसके बाद झंडे से आप अपने आप ऊपर नीचे आ जाएंगे। 79 for 7 11 ओवर के बाद 79 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद 11 ओवर की समाप्ति। जयेश जैन आए हैं इस वक्त गेंदबाजी पर। और जयेश आते हुए गेंदबाजी पर, इन्होंने अपने पहले ओवर में भी थोड़े 20 खर्चे थे, पर इस बार भी इनका स्वागत थोड़ा सा बड़े शॉट के साथ हुआ है। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा हिट, एक अंतिम बड़ी हिट यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगी क्या अंतिम ओवर्स में। और इस मरतबा बॉल हवा के अंदर और विकेट कीपर बॉल के नीचे, कोई गलती नहीं गई।
फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के संजय जैन नए बल्लेबाज। एक और विकेट यहां से सीएम वैली बिग विकेट यहां से मिलते हुए देखने को मिलेगी। टाटा पावर सोलर रूफ पावरफुल अंतिम ओवर यहां से जारी है। जय जैन ने पहली गेंद पर चौका आया पर उसके बाद विकेट यहां पर दिलाया। 83 फॉर 8। विश्रुत जैन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे। विश्रुत को स्ट्राइक देने की आवश्यकता संजय जैन। एक खिलाड़ी ऑलरेडी इंजर्ड हो गए थे यहां पर मिस्टर आशीष जो हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनके लिए भी हेड्स ऑफ, क्योंकि क्या स्पिरिट नजर आती है बिस्ट्रो नाइट राइडर्स की पूरी टीम उनकी सपोर्ट करती है। शॉर्ट कवर पर गेंद, तेज रन दौड़ा जाएगा। पहला क्या प्राप्त करेंगी टीम, दूसरा भी दौड़ा जा सकता है पर जी नहीं, थोड़ा सा स्लिप हो गए थे खिलाड़ी, एक ही मिलेगा। 84 रन। आपने जो मुकाबले देखे हैं आज के तीनों मुकाबले, उसमें कहीं ना कहीं, और संजय जैन के बारे में बता दें, वो भी थोड़ा सा फीवर से जूझ रहे हैं। यानी कि आज करीबन 3 से 4 प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं। तो बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के बावजूद यहां पर नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहती है कि इस ट्रॉफी के नजदीक जाया जाए। केबी टायर्स एंड एसएम हॉजरी ट्रॉफी स्पॉन्सर्स हैं हमारे, ट्राइडेंट आवर प्राउड पार्टनर। यहां पर गेंद थर्ड मैन पर, यहां पर गेंद थर्ड मैन पर। आरएन रविंद्र एजेस यहां पर लगातार लगे हैं। हमारे फूड स्पॉन्सर सीताराम, और इनका तो नाम जितनी बार लें शायद उतना पुण्य आप सभी को मिलता है। हमारे फूड स्पॉन्सर सीताराम, देखिए नाम ही कुछ ऐसा है। और अगर हम हमारे फूड कोर्ट की बात कर लें तो मेरी रसोई वाह भाई मुस्कान जैन, इनका खाना खाने के बाद अपने आप मुंह से निकल जाता है वाह भाई वाह, क्या फूड है, क्या डिलीशियस है यहाँ पर। और इसी के साथ पारी यहाँ पर हो जाएगी समाप्त। अंतिम यहाँ पर पारी की गेंद थी। इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए होंगे 87 रन। 86 यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए बना दिए मेरे लिए राघव, जिन्होंने पहला ओवर डाला था। वो थे सबसे बड़े पहली पारी के सितारे। दीपक बांसल कमाल की गेंदबाजी, दीपक सिंगला नॉनी ने माफ कीजिएगा यहां पर कमाल की है गेंदबाजी। मिलते हैं आप सभी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप एंजॉय कीजिए डीजे कैमी कानपुर इन द हाउस। It's not funny. You were scared, weren't you? Now listen. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, it feels like that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. And you start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're very you're out of time. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, 87 runs to win this match. for no mere mortal can resist. हेलो रेहान है कि ये बॉल है, नवी है ये बॉल, Please pick the ball. नवी है ये, अभी एक दे रहे हैं। Please pick the ball. Umpire रेहान. और यहाँ सेकंड इनिंग की शुरुआत करने का समय हो चुका है। कृपया गाने बंद कर दिए जाए।
check, 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 check. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do. 'Cause the lie you do. She is not my love. She's just a girl that I ever want. So गोयम प्रेजेंट्स RJPL सीजन 4 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। GNH को अब रन चाहिए 87 रन और 86 पर महज रोक दिया है। कोई भी बल्लेबाज ज्यादा समय तक लंबा खड़ा हो नहीं पाया। पिछले मैच में जरूर यहां पर पिछले मैच की अगर आप बात करें, जो पिछला मुकाबला था CMA बुल्स के विरुद्ध, जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला था GNH ने, उस मुकाबले में एक तरफ दिशु गोयल वहां पर खड़े रहे थे जिन्होंने फ्रॉम द फ्रंट अपनी टीम को लीड किया, मिडिल ऑर्डर में जाकर संभली भी पारी खेली, जुझारू पारी में उसे कहना चाहूंगा, जिसके चलते एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। पर आज यहां पर GNH ने इस मुकाबले में पूर्णतः किसी भी बल्लेबाज को सेट होने का मौका दिया नहीं उसी गेंदबाजी के अगेंस्ट, जिनके विरुद्ध क्या यहां पहली ही गेंद पर ये बल्लेबाज करारा प्रहार कर देंगे। मुकुल गुप्ता छक्के के साथ शुरुआत करते हुए और इस बार फिर से कवर के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास किया। जी हां, जो हम बात यहां पर कर रहे थे गाइस, कि जिस तरह से यहां पर जो प्रदर्शन था, जिस तरह से गेम यहां पर खेला गया था, और पिछला मैच जिसमें दिशु गोयल ने बहुत अच्छी पारी, जुझारू पारी खेली थी, परिपक्व पारी, पहले शुरुआत में अपने नेचुरल गेम के विपरीत खेले आराम से, उसके बाद कुछ बड़े शॉट्स लगाकर अच्छा फिनिशिंग टच दिया। बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के लिए भी थोड़ी सी कोशिश यहां पर की गई थी। ऋषि जैन नीचे की तरफ एक अच्छा कैच, GNH यूनाइटेड अपना पहला विकेट गंवा देगा, और किसके रूप में गंवाएगा? जयेश जैन। यहां पर बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई जयेश जैन के रूप में बड़ी विकेट चटका दी है जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स, बिग विकेट। और बहुत ही सुंदर कैच था, हालांकि ऊंचा था और ऋषि के पास काफी समय था, बाल के नीचे आए और आने दिया, अपने हाथों में समाने दिया। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा ऋषि जैन ने। और ये देखिए ऋषि जैन बहुत अच्छी तरह से जज कर एक अच्छा कैच यहां पर पकड़ा, और अब दीपक सिंगला बल्लेबाजी पर आए, फर्स्ट डाउन। आज मुकुल गुप्ता का कमाल करना होगा। क्या ये 85-86 रन भी बहुत होंगे, या अगर बनाने चाहते हैं बहुत रन इतने के स्कोर पर भी, तो ऐसे रन रोकने होंगे। चौका मिलेगा, CM वैली बाउंड्री, रमन टेक्सटाइल्स बाउंड्री, टाटा पावर सोलर रूफ विकेट चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से इस बॉल पर टॉपेज लगा था, विकेट कीपर के लिए थोड़ा सा जो टफ था कैच, कोशिश की विकेट कीपर ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बॉल निकल गई। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और कैमी, ये बढ़िया बॉल थी, ये बढ़िया बॉल थी, लेकिन अपने से दूर धकेला शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ। जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे 1 रन। और 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13, 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। So Goyam presents RJPL Season 4, co-sponsored by Roman Textiles, boundary sponsor Jain Hosiery Complex, jersey sponsors Tata Power Solar Roof, food sponsor Seetharams, toss sponsor Jagrati Traders, trophy sponsors KB Tires and SM Hosiery. और ये अच्छी बॉल थी विश्रुत की, खुद कप्तान है, हालांकि इंजर्ड है, फिंगर के अंदर थोड़ी सी पेन है, इंजर्ड है, लेकिन उसके बावजूद काफी बढ़िया गेंदबाजी। पहली बॉल ऑन टारगेट, और इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि स्कोर आपके पास कम है।
अगली बॉल लेकर विश्रुत। और इस मर्तबा देखिए शॉर्ट बॉल थी, बॉल जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, मुझे नहीं लगता बॉल को रोक पाएंगे और गेंद सीमा रेखा चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, ये सीमा रेखा के बाहर ही गेंद चली जाएगी और यहां से RN रविंद्र हौजरी बाउंड्री मिलती हुई टीम को दिखेगी। 17 का स्कोर एक विकेट के नुकसान के बाद 17 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। और एक बल्लेबाज को खड़े रहना है, खड़े रहना है, जमे रहना है। दीपक सिंगला और मानव गुप्ता बल्लेबाजी पर, मुकुल गुप्ता माफ कीजिएगा बल्लेबाजी पर हैं। इस बार अच्छी शॉट यहां पर फिर से खेला है, देखते हैं एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बड़ा शॉट, 6 रनों के लिए विश्रुत जैन की इस बार ये गेंद थी। और बॉल इस बल्लेबाज को ज्यादा बॉल आगे देनी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बॉल इसको इस बल्लेबाज को आप देंगे तो लंबा हिट आएगा आपके ऊपर। उसको जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल खिलानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और इस मर्तबा शॉर्ट बॉल को भी लपेट दिया, स्टंप से बाहर बॉल थी, इसे पुल कर दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। बहुत ज्यादा शॉट कर गए विश्रुत, बहुत ज्यादा शॉट कर गए। ये है ताकत इस बल्लेबाज की, ये है ताकत दीपक सिंगला की। देखिए खड़े रहते हैं, सिर्फ आंखें जमाए रखते हैं, इन्हें पता है कहां इनका स्ट्रॉन्ग जोन है और उसी स्ट्रॉन्ग जोन पर एक तारीफ काबिल शॉट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेजियस बल्लेबाजी, करेजियस बल्लेबाजी। एक बल्लेबाज जो मचा रहा है तूफान, नाम है इनका दीपक सिंगला। सितारे की तरह चमक रहे हैं, फ्लैट छक्का। 2 ओवर यहां पर अभी हुए ही नहीं है, ऑलरेडी 35 लग चुके हैं, सिर्फ 52 रनों की आवश्यकता। विकेट जा रहा है, विकेट जा रही है टीम। अगली गेंद ये बेहतर। देखिए ये अच्छी सोच हो सकती है GNH यूनाइटेड की, अच्छी सोच हो सकती है 2 ओवर में 35 रन कि एक बल्लेबाज खड़े रहें, एक बल्लेबाज अटैक करें। मुकुल गुप्ता वो काम कर सकते हैं खड़े रहने वाला, और दीपक सिंगला अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, बड़ा गेम खेलने का। आज हमने कई सारी बढ़िया पारियां देखी है। चाहे अगर आप बात करें शुरुआत जिस तरह से हुई, पहला जो मुकाबला था करण जैन अच्छा खेले, दूसरे मुकाबले हमने देखा कि थोड़ा सा पिछड़ गई थी टीम, रोहित जैन आज ज्यादा चले नहीं, पर उसके बाद दिशु गोयल अंत में खड़े रहे। करण गोयल आज पहली गेंद पर आउट हुए, मुश्किल विकेट पे जाकर दिशु गोयल विपरीत परिस्थितियों में यहां पर जैसे पतंग इधर उधर हो रही है वैसे ही मुकाबला इधर उधर हो रहा था लगातार, पर अंत में जाकर जैसे पतंग लैंड होगी वैसे दिशु गोयल ने अच्छा फिनिशिंग टच दिलाया अपनी टीम को GNH के मजबूत गेंदबाजी के अगेंस्ट। और हालांकि निर्णय क्या था, किसके पक्ष में डिसीजन गया आप सभी जानते हैं। GNH ने मुकाबले को जीता और वापस उनकी मजबूत गेंदबाजी के आगे थोड़ा सा घुटने अभी टेक्निकली में मजबूत किया है, मजबूर किया है बिस्मिल्लाह नाइट राइडर्स को, पर अभी भी बहुत मुकाबला ये शेष है। राघव गोयल गेंदबाजी पर आएंगे, 2 ओवर में लगे स्कोर 35। और इस मतबा से पुल कर दिया है, डीप मिड विकेट से फील्डर आएंगे, बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। और अब सामने है दीपक सिंगला, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं, पुल काफी बढ़िया खेलते हैं। ये बाउंसर बॉल, बाउंसर गेंद यहां पर राघव के बल्ले से। रमन टेक्सटाइल्स रूथलेस शॉट, रिलेंटलेस बल्लेबाजी करते हुए अब ये बल्लेबाज। वो शेर जो गुर्राए, उसे देख ज़माना कांपे और थर्राए। औदा एक अलग है इस खिलाड़ी का, एक अलग औरा के साथ आता है। दीपक सिंगला 9 गेंदों में 33 रन, अलग औरा है इस खिलाड़ी का, अलग औदा है। हैरान हो जाते हैं हम सभी, क्या सामर्थ्यवान खिलाड़ी है। स्लगिश नहीं है, ये फेमिस्ड है, यानी कि इन्हें भूख है रन बनाने की। CM वैली सिक्सेस की बौछारें, टाटा पावर सोलर रूफ, कोलोसल कोलोसल पारी खेल रहे हैं। क्विक रन तेज, बहुत तेज यहां पर दौड़ रही है टीम। एक और अच्छा सिंगल, तीसरा ही ओवर चल रहा है, 43 का ऑलरेडी स्कोर लग चला है। बोगस नहीं है बल्लेबाज, ये बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं सिंगला, और जब रंग में होते हैं तो पूरी तरह से, और जब हिट करते हैं तो पूरी तरह से बल्ले के ऊपर बॉल को लेते हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है।
और इस मरतबा देखिए फील्डर वहां पर तैनात है, विश्रुत, कोई रन नहीं। और मात्र 9 बॉलें खेली है और बहुत तेज तरार बैटिंग की है। हस्त हस्त अपने बॉलिंग मार्ग पर, हालांकि स्कोर इतना बनाया नहीं है लेकिन संघर्ष जारी है। बल्ले और बैट के दरमियान संघर्ष इस वक्त चलता हुआ। ये फिर से गेंद निकलेगा फाइन लेग पर। ये बैक ब्रेकिंग जॉब निभा रही है टीम जीएनएच की टीम। कमर तोड़ प्रदर्शन, बेक ऑफ, निडर बल्लेबाजी फाइन लेग पर। मुकुल गुप्ता के शायद बल्ले से लगकर गेंद जा गया है। और जिस प्रकार पानी के बगैर नदी का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वैसे ही हमारे एम्पायर्स के बिना क्रिकेट का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एम्पायर्स की जितनी तारीफ की जाए, बहुत कमाल। क्यों राजू जी, जो मैंने बात कही है, जिस तरह बिना पानी के नदी का कोई अर्थ नहीं होता, वैसे ही बिना एम्पायर से क्रिकेट का कोई अर्थ नहीं होता। एम्पायर्स मिस्टर मनीष जी, मिस्टर रेहान और मिस्टर आकाश, स्कोरर भी उतने ही महत्वपूर्ण मिस्टर आदित्यम। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेट के अंदर हर इंसान का अपना एक योगदान होता है, चाहे वो कैमरे पे बैठा हो, चाहे वो मॉनिटर पे बैठा हो, चाहे वो स्कोरिंग पे बैठा हो, चाहे वो 3 ओवर 47 एक विकेट के नुकसान के बाद, चाहे वो डीजे पर बैठा हो, चाहे उनके हाथ में कंट्रोल हो, चाहे जिनके हाथ में माइक हो, चाहे जो कुर्सी पर बैठ के मैच का लुत्फ ले रहे हो, या फिर चाहे वो जो हमें खाना खिला रहे हो, हर एक किसी का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है ऐसे बड़े इवेंट्स में। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, हर इंसान का अपना एक रोल होता है। तो देखते हैं कि जब भी आप देखते हैं कोई टूर्नामेंट होता है या कोई मैच होते हैं तो उसमें सभी का योगदान होता है। तो इसी प्रकार ये मैच आज दूसरा सेमीफाइनल, कल इस मैच का हो जाएगा, टूर्नामेंट का हो जाएगा फाइनल। और गाइस, सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट कौन होता है किसी भी एडिशन का, किसी भी इनिशिएशन का, इस गेंद की बात करेंगे, पर उससे पहले बता देते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने सपना देखा था कि एक सीजन को इतना बड़ा बनाना है। और अब आए हैं पुलकित, सिंगला को बॉल करेंगे। पुलकित राउंड द विकेट के साथ, ओह अच्छे टप्पे पर गेंद। दीपक सिंगला ने भी थोड़ा सम्मान दिया है, अभी तक बड़े से बड़े गेंदबाज को इन्होंने सम्मान नहीं दिया है, पुलकित को देना पड़ा है, क्योंकि इन्होंने गेंद को यहां पर ऐसा झुलाया, ऐसा ये गेंद फ्लाइट कराया, टर्न कराया कि विकेट कीपर के पास पहुंचा। और पहली गेंद हमेशा किसी भी गेंदबाज की देखते हैं कैसी आई है। अगली बॉल लेकर पुलकित, बड़ा शॉट, और ये है रमन टेक्सटाइल्स, जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स, सीएम वैली, सीताराम, ट्राइडेंट बड़ा छक्का। ओ अच्छा गेंद, बाहरी किनारा, बाहरी किनारे के बाद यहां पर नाखुश। देखिए ऐसे गेंद नहीं छोड़ सकते, बतौर गेंदबाज आपको कॉन्फिडेंस दिलाना होता है गेंदबाज को। यहां पर डबल मिल जाएगा, अच्छी गेंद थी, पुलकित जरूर उन्हें पूरे मार्क्स दिए जाएंगे इस गेंद के लिए। और हम बता रहे थे कि जो सपना यहां पर हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने देखा था, आरके एम्पोरियम से दिशु गोयल और कप्पू जैन जी, कई रातों की नींद के बाद आरजेपीएल को जन्माया। बड़े स्पॉन्सर्स का साथ मिला, कैच एक बार लगातार चिटक रहा है, एक बार लग रहा था चिटक रहा है, चार थोड़ी सी हलक में थी और कैच फिर पकड़ा गया। ये है शर्मा जी इस गेंदबाज की काबिलियत, पुलकित की ये है इनकी ताकत, क्योंकि ऑक्स्टम पे मिडल पे पड़ने के बाद बॉल बाहर की ओर निकलती है, उसको हिट लगाना खासा मुश्किल, और टॉप एज और आउट। Solid performance. The jam is playing like a jam. The shining star. Let bygones be bygones. जो बात गई सो रात गई, आप भूल जाइए यहां पर एक अच्छा कैच। देखिए देखिए देखिए, एक बार दिखाते हैं, यहां कैच आ रहा था हवा में, जो हमारे ब्रॉडकास्टर बहुत अच्छा काम करते हुए, उसके बाद जानते, देखिए इसे कहते हैं मिनटोस जिंदगी। कोई भी काम आसानी से क्यों करना है, पहले गेंद को आराम से लिया, उसके बाद थोड़ा मुश्किल बनाया, और उसके बाद ये डाइव लगाकर अच्छा कैच पकड़ा। पुलकित को विकेट मिली है, क्या लगातार विकेट्स ले सकते हैं कुणाल नए बल्लेबाज। अगली गेंद पुलकित, फिर से बल्लेबाज ने सिर्फ सम्मान, बाहर की तरफ कवर के ऊपर आमंत्रण दे रहे थे, जाइए खेलिए। अभी तक सबसे किफायती रहे, 5 गेंदों में सिर्फ 8 रन, एक सफलता।
बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं पुलकित, बहुत ही जबरदस्त। अगली बॉल लेकर पुलकित अपने ओवर की अंतिम गेंद जाने दिया जाएगा। देखिए बल्लेबाज छोड़िए, विकेट कीपर के लिए पकड़ना मुश्किल हो रहा है। इस ओवर से सिर्फ 8 रन, एक सफलता, और इसी के साथ स्कोर बोर्ड बता देते हैं आप सभी को। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर 55 और 2 विकेट्स डाउन। Now whatever you at, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that this is way. Oh tenu suit karda, oh tenu suit karda, suit karda, tenu suit karda. Uni tu lagdi punjaban, lagdi patola, lage ni tu saarya to wakhni, tenu suit karda. और स्मार्ट से निकाल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है ऋषि जैन, जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन बड़ी आसानी से बनता है। वैसे 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 56 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। हमारे स्पॉन्सर्स को भी एक बार फिर से हम धन्यवाद करेंगे इस गेंद के बाद, और तहे दिल से एक बार फिर से अच्छा शॉट। आर्मी इवेंट्स बाउंड्री यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। बहुत अच्छा शॉट कावा के ऊपर से। हमारी मैनेजमेंट की अगर आप बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, तो जो बेस्ट है इन लुधियाना नहीं पंजाब, वो है आर्मी इवेंट्स। और अगर आप भी कोई अपना स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चाहते हैं कंडक्ट कराना, तो आप संपर्क कर सकते हैं आर्मी इवेंट्स, ऋषि जैन। कोई हम प्रेजेंट्स आज APL सीजन 4 को स्पॉन्सर अमन टेक्सटाइल्स। और देखिए डेलिकेट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, कोई रन नहीं। और आज अगर हम बात करें कितनी बड़ी बड़ी इमारतें गई हैं बल्लेबाजी में जब GNH आई है, तो लुधियाना हाइट्स की जितनी ऊंची और बड़ी इमारतें होती हैं, उतनी ही ऊंची इमारतें आज बल्लेबाजी में रन रेट गई हैं। कि बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बाकी का कार्य विकेट कीपर करते हुए बॉलर अपनी फॉलो थ्रू में बॉल को पकड़कर वापस आते हुए गेंदबाजी के लिए। और RN दविंद्र हौसरी शॉट इस बार खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से। क्या इसी तरह हम बाउंड्री यहां से मिल पाएंगे, देखते हैं। अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। राज एंड फैब्रिक्स, ये लगेगा फैंटाबुलस चौका। मैंने सुना है तू ये अच्छी गेंद, डिप होता हुआ यॉर्कर, 67, 2 विकेट के नुकसान के बाद। इसी के साथ स्कोर बोर्ड, जी हाँ, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। ऑल आवर प्राउड पार्टनर्स, अ बिग थैंक्स टू यू, ईच वन ऑफ यू। सेकेंड लास्ट डे, जिसे कहा जाता है पेनल्टीमेट डे। साथ ही साथ हम बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे GRD एकेडमी को, कुशमिंदर जगपाल सिंह जी सर। कुशमिंदर जगपाल सिंह जी सर, एक बहुत बड़ा धन्यवाद आपको GRD एकेडमी को, जिन्होंने खूबसूरत सा मैदान हमें प्रोवाइड करवाया। तहे दिल से धन्यवाद, और बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं आप। ग्रेटफुल ग्रीटिंग्स आपको। और बॉलिंग पर आए हैं पुलकित, और इस मर्तबा देखिए फुल टॉस बॉल पर लिया इसे और निकाल दिया 4 रन के लिए। हालांकि पुलकित को मेरे हिसाब से फुल टॉस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हाथ से मेरे हिसाब से बॉल छिटक गई थी। जाकर 71 रन, सिर्फ 16 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदें पुलकित के पास होंगी। मुझे लगता है ज्यादा विकेट अगर कहीं वो चटकाना चाहते हो। इस बार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, जैसी गेंद होती है उस दिशा में बल्लेबाज शॉट खेल जाते हैं। आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी पुलकित ने की।
और पुलकित यहां पर गेंदबाजी करते हुए, देखिए इससे पहले एग्जाम देकर आए, अपना प्रैक्टिकल देकर आए, बहुत अच्छा काम उन्होंने अपने एग्जाम में किया है। अब अच्छा काम बल्ले से इन्होंने किया, उसके बाद अब गेंद से एक विकेट दिलाया अपनी टीम के लिए पूरी तरह से न्यौछावर। अगली गेंद फिर से बैकफुट से शॉट खेला है, फिर से पॉइंट की दिशा में। छोटा गेंद अगर आपको डालना है तो एक फील्डर को पीछे रखना होता है, बिल्कुल इसी की तरह। 76 पर पहुंच चला है, टीम का स्कोर सिर्फ 11 रन शेष है। 11 रन और ये मुकाबला किसके पक्ष में हो जाएगा? GNH यूनाइटेड, कुणाल जैन 10 गेंदों में 20, मुकुल गुप्ता बहुत समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं पर स्ट्राइक ज्यादा आई नहीं है इनके पास। यहां लो फुल टॉस, सिंगल एक बार फिर से 77, 2 विकेट के नुकसान के बाद इस बार चुराया है CM वैली, इजी सिंगल। न्यू विजन बॉक्स फैक्ट्री, PS पैकर्स, गुरुटेक्स, बिल्किल, PMG पैलेस ज्वेलर्स, गैलेक्सी इंडस्ट्रीज, जागृति ट्रेडर्स, our टॉस पार्टनर, और हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर्स KB टायर्स, SM हॉजरी वर्क्स। और बीइंग डिफरेंट इज नॉर्मल, ट्राइडेंट ग्रुप। पुलकित क्या कहेंगे राजू मौर्य जी? आपने शुरुआत में कहा था शेन वॉर्न, क्या कहेंगे इनकी गेंदबाजी के बारे में? बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं, लेकिन शॉर्ट बॉल जो बीच में करते हैं वो थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट बॉल एक इनकी जो तो शॉर्ट बॉल करते हैं ऊपर से इतनी स्लो फेंकते हैं कि बल्लेबाज के पास काफी समय होता है उसको कट करने के लिए, मारने के लिए। क्योंकि अगर स्लो बॉल इतनी ज्यादा स्लो करेंगे तो फिर टाइम जो है वक्त बहुत मिल जाता है बल्लेबाज को, और शॉट इतनी नहीं डालनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो फ्लाइट करनी चाहिए, फ्लाइट से मार देनी चाहिए बल्लेबाजों को। बट आई मस्ट से, मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा SM हीरोज की। टॉप 4 में जो 4 टीमें पहुंची, SM हीरोज क्या कमाल के आप खेले हैं विद द स्पिरिट, हाई स्पिरिटेड टीम। अनडाउटेडली जिस तरह से कप्तान करण जैन ने लीड किया, जिस तरह से हर एक खिलाड़ी ने खेला, शतक उन्होंने उनके एक बल्लेबाज आशिम ने बनाया, और पूरी टीम ने जो कैचेस पकड़े, कई सारे फेबुलस कैचेस पकड़े। और उतना ही अब मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बिस्ट्रो नाइट राइडर्स को। ये 2 टीमें ऐसी है जो कि मोस्ट बैलेंस टीम है। देश यहां पर 2 रन दौड़ लिए जाएंगे। और क्यों हम इनके बारे में बात करें, क्योंकि लगभग इस मुकाबले का तो नतीजा धीरे धीरे आप सभी के सामने शेष आ रहा है। सिंगल डिजिट रन चाहिए, सिर्फ 8। और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स एक ऐसी टीम है जिसमें बहुत बड़ा नाम कोई नहीं है, पर सब के सब खिलाड़ी अपने आप में अपना बेस्ट देना चाहते हैं। हर मुकाबलों में एक नया सितारा उभर कर आया है। चाहे आप गेंदबाजी में राघव को देख लें, विश्रुत को देख लें, बतौर कप्तान ऋषि जैन एक परफेक्ट ऑलराउंडर, कुशल खेतान एक परफेक्ट बल्लेबाज, पुलकित जैसे इमर्जिंग प्लेयर्स, गौरव जैन जैसे हार्ड डेडिकेटेड प्लेयर्स, आशीष जैसे डेडिकेटेड प्लेयर्स। हर एक खिलाड़ी बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही डेवलप्ड और करेजियस परफॉर्मेंस यहां से जारी है। और देखिए अभी भी अपना बेस्ट देना चाहते हैं ऋषि जैन, अपना बेस्ट देना चाहते हैं। कितनी लंबी जंप लगाई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस गेंद को रोकने के लिए, बट 83 पहुंच चुका है। अब सिंगल हिट अवे, एक चौका और मुकाबला समाप्त, और हमें मिल जाएंगे हमारी दूसरी फाइनलिस्ट। बहुत ही शानदार शॉट था, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया। मात्र रन चाहिए 4 रन चाहिए सिर्फ इस मैच को जीतने के लिए। और ये मैच जो है मेरे हिसाब से हो गया है मुकम्मल। जी ये है विजयी शॉट, ये है वो छक्का जिसकी आप तलाश में थे। ये है वो चौका, चौका हो या छक्का, प्यार व्यार शब्दों का है। टपा खाकर जाए तो चौका है और सीधा जाए तो छक्का है। और इसी के साथ जो है कल फिर आपसे फाइनल में मुलाकात होगी। कल एक पहले चैरिटी मैच खेला जाएगा, उसके बाद होगा फाइनल। तब तक के लिए मुझे राजीव मौर्य को आप दें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। और उत्सुकतापूर्ण ये मुकाबला समाप्त हुआ है।
ये उत्सुकतापूर्ण हलचल बताती है कि कैसा रहा है इनका प्रदर्शन। जी हां, ये उत्साह बताता है, ये सेलिब्रेशन बताता है, ये हलचल बताती है, ये हड़बड़ी बताती है कि कितनी मेहनत इन दोनों टीमों ने की है। तारीफ एक काबिल प्रदर्शन यहां पर किया है। बट बिस्ट्रो नाइट राइडर्स जो खेले हैं, एक बार तालियों की जरूर पात्र बनते हैं। एक ऐसी टीम